बना के। राम जी को समुद्र में पुल बनाने की भी जरूरत नहीं थी। राम जी इस पार से ही बाण मारते तो रावण मर जाता, पर राम ने रावण को इसलिए नहीं मारा कि रावण भक्त की शरण में है। विभीषण भक्त है, और विभीषण भक्त है तो भक्त के पास रावण रहता है, और जो भक्त की शरण में है भगवान कभी उसका कुछ बिगड़ने नहीं देते। रावण ने इतना अपराध किया, सीता माता को चुरा कर ले आया, फिर भी राम ने उसे नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो भक्त की शरण में था। परंतु रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया, और जब लात मार के निकाला तो राम जी समझ गए कि ये तो भक्तों का सम्मान करना नहीं जानता। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तवहि अभागा। रावण उसी क्षण अभागी हो गया जब रावण ने विभीषण को त्यागा। और जब विभीषण को त्याग दिया तो भगवान बोले, जब तू मेरे भक्त का सम्मान नहीं करता तो फिर देख तेरा क्या हाल करता हूं। या तो भगवान से जुड़ो, नहीं तो भगवान के भक्तों से संबंध रखो। आपका जब तक भगवान से संबंध है, विभीषण ने रावण से संबंध तोड़कर जब राम से संबंध स्थापित किया तो विभीषण जी लंकापति हो गए कि नहीं? आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी जमाने से रिश्ता तोड़कर, जगत से रिश्ता तोड़कर जगन्नाथ जी से रिश्ता जोड़ लीजिए, गोविंद से रिश्ता जोड़ लीजिए, कल्याण होगा। भक्तों, इतने सारे आपके रिश्ते नाते हैं, एक रिश्ता यदि हमारे श्याम सुंदर से जुड़ जाए, हमारे नारायण से जुड़ जाए, जगन्नाथ जी से जुड़ जाए, क्या बुराई है? ये तो आपके भले की बात है। पता नहीं जीव क्यों नहीं समझता। आपका कल्याण संसार के रिश्तों से नहीं होगा, आपका कल्याण भगवान के रिश्ते से होगा। क्यों नहीं जोड़ लेते? क्यों नहीं भगवान के शरण ग्रहण कर लेते? क्यों नहीं कह देते कि नाथ मैं आपका हूं? क्यों नहीं शरण में आ जाते? क्यों नहीं भगवान के बनकर दो आंसू बहा देते? क्यों नहीं भगवान के बन जाते? क्यों दर दर की ठोकर खा रहे हो? क्यों परेशान हो? क्यों रो रहे हो? अरे रोना ही है तो भगवान के बनकर रोकर देखो, आपका रोना सदा सदा के लिए मिट जाएगा। और संसार के लिए रोते रहोगे तो आंखों के आंसू सूख जाएंगे, आंखें अंधी हो जाएंगी रोते रोते। और भगवान के लिए रोएंगे, भगवान पुकार सुन लेंगे। समझ लो, बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी। कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं बस। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं। इतनी सी बात समझ में आ जाए। भगवान ने, व्यास जी ने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र, मेरी माँ काम करती थी एक ब्राह्मण के घर, उनके यहाँ कुछ संत आए, मैंने खूब संतों की सेवा की। संतों ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, मैंने उस मंत्र का जाप किया, तो उस मंत्र के जाप से मैं दासी पुत्र। यदि व्यक्ति को संतोष हो जाए तो कोई विवाद ही नहीं। सारे विवादों की जड़, सारे फसादों की जड़ केवल लोभ है। लोभ लोभ। आदमी भ्रष्टाचार क्यों करता है? लोभ के कारण। जल्दी पैसे वाला बन जाऊं, बड़ा आदमी बन जाऊं। चोरी क्यों करता है? लोभ के कारण, है ना? आप बताइए, आपके घर में झगड़ा होता है, मूल यदि देखा जाए तो उस झगड़े का कारण लोभ ही होगा, हाँ या ना? मैया, छोटा भाई कहता है बड़े भाई ने मेरी जमीन 5 अंगुल जमीन दबा ली, 5 इंच मेरे प्लॉट में कब्जा कर लिया, 1 फीट कब्जा कर लिया, 2 फीट बाउंड्री खड़ी कर ली। अब झगड़ा 1-1 इंच के लिए झगड़े होते हैं कि नहीं, हाँ या ना? 1-1 रुपए के लिए झगड़े होते हैं कि नहीं?
पांव की पायल के लिए झगड़े हो जाते हैं साहब। जब तक आपके अंदर से लोभ नहीं मिटेगा तब तक आपको शांति मिल ही नहीं सकती। दुर्योधन को लोभ था कि धर्मराज युधिष्ठिर का भी राज्य मिल जाए, हमारा तो है ही, युधिष्ठिर का भी मिल जाए। आदमी अपने में संतुष्ट नहीं है, औरों का भी हड़प ले, इसका भी। पड़ोसी चाहता है मैं थोड़ा सा अपना घर बड़ा कर लूं, बाजू वाले का प्लॉट खाली पड़ा, थोड़ा सा दबा लूं, दबा लेता है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, परिणाम माथा पच्ची हुई। जीवन तब तक सुखमय नहीं। आपके पास जितना है आप अपने उतने में संतोष रखिए। विधाता ने जो दिया है बहुत कम नहीं है। और फिर लड़ने झगड़ने के लिए तो फिर इसका कोई इलाज ही नहीं। करो लड़ाई। आज व्यक्ति हड़पना चाहता। एक मैया हमें मिली, उन मैया का कोई नहीं था, ना पति ना बेटा, पर उनके पास लगभग 1 करोड़ की संपत्ति थी। तो अब उस मैया के पास उनके भाई आके रहने लग गए, बहन हम तुम्हारी सेवा करेंगे, ये सारी संपत्ति क्या करोगी, तुम्हारा तो कोई नहीं है, पति भी नहीं बेटा भी नहीं। भाई आ गया, रहने लगा, सेवा करने लगा। तब तक उस मैया के जेठ के लड़के आ गए, अरे चाची जी हम है ना आपके बेटे, हम जरा संपत्ति हो आपके पास तो जमाना आपकी ओर आता है, हम तुम्हारे। और कोई संपत्ति ना हो तो अपने भी धुतकार देते, जा घर से। इसलिए कहा करता हूं सुख के सब साथी, दुख में न कोई, दुख में केवल भगवान है। आप तो अपने बचे हुए समय का भगवान में समय को खर्च करके भगवान में समय लगाइए और भगवान में समय लगाकर आत्म कल्याण कीजिए, परमार्थ कीजिए। अपनी संपत्ति कभी अपने किसी भी रिश्तेदार को नहीं देना चाहिए। क्यों? रिश्तेदारों को तुम करोड़ों की संपत्ति दे दो, क्या तुम्हें पुण्य मिलेगा? और वही संपत्ति तुम्हारी तुम जरूरतमंदों में बांट दो, दान पुण्य कर दो अपने हाथ से, वह तुम्हें पुण्य मिलेगा। बाप अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी यदि अपने बेटों के नाम कर दे, 100 करोड़ यदि बेटों को दे दे तो बाप को 1 रुपए का पुण्य नहीं मिलेगा। और वही उसमें से 10% यदि दीन दुखी जरूरतमंदों में दान पुण्य कर दे तो वह इतना पुण्यात्मा हो जाएगा कि स्वर्ग के सिंहासन का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन लोग समझते ही नहीं। इसीलिए पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए। जिनके पास है उन्हें देने से क्या फायदा, जिनके पास ऑलरेडी खचाखच भरा हुआ है, अरे देना है। इसीलिए हम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग पेट भर के भोजन ग्रहण करते हैं। आपके दिए हुए थोड़े थोड़े सहयोग से देखिए यहाँ इतनी बड़ी सेवाएं निरंतर चल रही हैं, बहुत समय से चल रही हैं। और भगवान चाहेंगे तो ये निरंतर हजारों संत यहाँ रोज पेट भर के प्रसाद लेते हैं, रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं। आपका दिया हुआ धन देखिए इस प्रकार से उसका पुण्य होता है, इस प्रकार से उसका कार्य होता है। यहाँ माँओं की सेवा होती है, संतों की सेवा होती है, सबको निःशुल्क दवाई का वितरण, डॉक्टर सबका इलाज करते हैं, निःशुल्क दवाइयाँ वितरण होती हैं। गौ माता की सेवा,
अभी 1 करोड़ वृक्ष लगाने का कार्य पूरा होगा, जल्दी से शुरू होगा। तो हम जीवन में जितना पुण्य कर सकते हैं हम पुण्य करें। हमारे साथ कुछ नहीं जाना, हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य परमार्थ हमारे संग जाएगा। श्री महाभारत का युद्ध जब हुआ, महाभारत के युद्ध में 99, देखिए लालच करेगा तो मारा जाए, 99 कौरव मारे गए। लोभी लालचियों की कमी नहीं है, 99 कौरव लोभ से मारे गए। दुर्योधन की जंघा टूट गई, और टूट गई जो पड़ा है जमीन पर। मौत आ जाती तो मर जाता, पर निकम्मी मौत ही तो नहीं आती। तभी मित्र अश्वत्थामा आ गया, मैं क्या करूं? बोले पांडवों को मार कर लाओ। अश्वत्थामा रात्रि के 2 बजे पांडवों को मारने चले। शायद अश्वत्थामा ये भूल गए कि पांडवों के रखवाले श्री कृष्ण हैं। भगवान समझ गए कि मेरे भक्तों पर खतरा है। 5 पांडवों को सोता हुआ भगवान ने उठाया और दूसरी जगह सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। उन 5 को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने रात में 5 का सिर काट लिया और 5 का सिर लेकर पहुंचा। दुर्योधन देख, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए। ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले सुख मिला, पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि ये पांडव नहीं है। सुख दुख की संधि में मर गया। बहुत नुकसान होता है मैया। आपका हृदय जलने लगता है, अंदर आग लग जाती है जब क्रोध करते हैं। कोशिश किया करिए कि गुस्सा ना आए, क्रोध ना हो। क्रोध दूसरों के लिए नुकसानदायक। आप हम पर गुस्सा करेंगे तो आपके क्रोध से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका। इसीलिए समझदारी यही है, गुस्सा ना किया करिए, कोशिश करिए। अब सोचो कि आपके बेटे का हत्यारा आपके सामने आ जाए तो आप क्या हाल करेंगे इसका। पर द्रौपदी के बेटों का हत्यारा जब आया तो द्रौपदी ने उसके हाथ की रस्सी खोल दी, पांव की रस्सी खोल दी और कहा आप यहां से जाइए। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुझे से हत्यारे पर दया आ रही है? बोले दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर आ रही है। मैया जी, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए जारी। आप कितने धैर्यवान हैं और आप कितने धर्मात्मा हैं, इसकी परीक्षा तब होगी जब जीवन में विपत्ति आएगी। विपत्ति ना आए तो पता ही नहीं चलता कि हम धैर्यवान हैं या नहीं, धर्मात्मा हैं या नहीं। देखिए, ऐसे तो आपको गुस्सा नहीं आता, पर जब आप पर कोई चोट करता है, आपको कोई कटु शब्द कहता है तो आपको गुस्सा आता है। यही समय है कि कोई कितनी भी गालियां दे, आप अपना धैर्य ना खोइए। अरे गालियां देने वाला दे रहा है और आप उस पर फिर भी दया का भाव रखे हैं, यह आपकी महानता है। और यही समय है ये पता लगाने का कि आप धैर्यवान हैं, धर्मात्मा हैं या केवल बातें कर रहे हैं। बातें मैं धर्मात्मा हूं ये कह देना अलग है, और जब विपत्ति आए तब पता चला कि मैं कितना धर्मात्मा हूं। मैं क्रोध नहीं करता, मैं कह दूं कि मैं क्रोध नहीं करता तो कह देना सरल है कि मैं क्रोध नहीं करता, पर कोई मेरे गाल में एक थप्पड़ मार दे और फिर भी मुझे गुस्सा ना आए, तब माना जाएगा कि हाँ सचमुच आपको क्रोध नहीं आता। कह देने से तो सब कह देंगे साहब मैंने भी क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। कह देने से क्या है, कोई भी कुछ कह दे, पर विपत्ति के समय में इन चीजों की परीक्षा होती। किस किस की? 4 लोगों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। धीरज, आप कितने धैर्यवान हैं, है ना? धैर्य कितना है आपका? एक मैया बोली गुरुजी हमारी बहू चाय नहीं देती। रोज 7 बजे मिल जाती थी, आज 10 बज गए।
लगी रोने चाय चाय। बेचारी का धैर्य तो चाय में ही टूट गया। ये आगे और क्या परीक्षा देगी। आप लोग, एक आदमी बीड़ी पीता था, बीड़ी मिली ही नहीं, लॉकडाउन लग गया, सारी दुकानें बंद, बीड़ी खत्म, बीड़ी नहीं। अब लगा है भगवान बीड़ी बीड़ी बीड़ी। गुटखा खाने वालों का, बेचारों का गुटखा खत्म और दुकानें बंद। अब गुटखा कहाँ मिले। कुछ लोगों ने तो जहां थूका था उसी को चाटने लगे। अब नहीं मिल रहा, क्या करें। जहां पर कभी कोने में थूक दिया करते थे खा खा करके, अब नहीं मिला लॉकडाउन में, उसी को लगे कुछ तो स्वाद मिले, लगे चाटने। इनका धैर्य बेचारों का गुटके के लिए टूट गया, बीड़ी के लिए टूट गया, चाय के लिए टूट गया। अब आप सोच लो ये कितने धैर्यवान होंगे। थर्ड क्वालिटी का इंसान यही है जिसका धैर्य टूट गया। इसीलिए व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरी मां? धैर्य। धैर्य रखो। आज तुम्हारे जीवन में दुख है, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। तुम्हारा ये विपत्ति का समय टल जाएगा, निकल जाएगा। विश्वास रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो और धैर्य रखो। आज तुम नमक रोटी खा रहे हो ना, खाते रहो नमक रोटी। भगवान जल्दी से वो दिन लाएंगे जब हलवा पूरी खाओगे। बस धैर्य ना छोड़िएगा, धीरज ना छोड़िएगा मेरी मां। समय का इंतजार कीजिए। तो धैर्य की परीक्षा कब होती है बताओ? विपत्ति के समय में। धीरज। धर्म की परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय में। दशरथ जी का संकल्प था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्म न जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को तो बाजार में बेच दिया, अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, पर अपने धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। बस विपत्ति आएगी तो पता चलेगा कि आप अपना धर्म छोड़ देते हैं या नहीं छोड़ते। मैं 5 दिन से भूखा हूं और मेरे सामने कोई मांसाहारी मांस लेकर आए और कहे कि भूखे मर रहे हो, ये मांस खा लो, तो आप क्या करेंगे? हाँ, यहां पर पता चलेगा कि आप कहेंगे अब मर रहे हैं, एक बार खा लेंगे तो जान बची 100 लाख हो पाए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो खा लेंगे और कुछ कहेंगे मर जाएंगे पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। बस धर्म की परीक्षा विपत्ति के समय में। मर जाना अच्छा है पर धर्म का त्याग कर देना अच्छा नहीं है। तो विपत्ति के समय में धर्म की परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, मित्र। मित्र, हमारा मित्र, उसकी परीक्षा भी तब होगी जब हम पर विपत्ति आएगी। सुख में तो हमारे 4 मित्र हैं, पर विपत्ति आए और फिर भी कोई हमारा साथ ना छोड़े तब माना जाएगा कि ये सच्चा मित्र है। और पत्नी, पत्नी विपत्ति के समय में तुम्हारा साथ दे। पत्नी को सदा अपने पति का साथ देना चाहिए। वो पत्नियां अच्छी नहीं होती जो अपने पति का साथ नहीं देती। पत्नी को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि चलो माँ बाप को गांव में रहने दो, हम लोग शहर चलते हैं, छोड़ देते हैं, अब सास ससुर के पास नहीं रहेंगे। स्त्री को कभी ये नहीं कहना चाहिए। कहेगी आपने कहा कि चलो हम शहर चलते हैं और आपका पति चला गया शहर माँ बाप को छोड़कर आपके सास ससुर को, तो आपके सास ससुर बुढ़ापे में जितना कष्ट उठाएंगे अपने बेटे के बिना, उनके कष्टों का कष्ट आपको ही मिलने वाला है। इसलिए किसी भी हाल में अपने पति को ऐसे ना कहो कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। पति का साथ देना चाहिए। पति माँ की सेवा करता है तो उसे माँ की सेवा में तुम भी साथ दो।
पति माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है तो तुम भी उसे साथ दो। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं, बहुत तो अच्छी होती हैं जो सदा सास ससुर की सेवा करती हैं, पर बहुत स्त्रियां ऐसी भी मिल जाएंगी आपको जो अपने सास ससुर को गिलास भर पानी, अपनी बूढ़ी सास को गिलास भर पानी भी नहीं देती बहू। ऐसी भी मार्केट में बहुत बहुएं मिल जाएंगी आपको। इसका मतलब यही हुआ कि इस स्त्री ने अपने पति का साथ नहीं दिया। पति का साथ देने का अर्थ ये नहीं है कि तुम पति के संग संग घूमो। अरे आपका पति, सुनना ध्यान से, यदि आपका पति अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है और उसके माता पिता दुखी हैं, तो आपके पति को माँ बाप की सेवा ना करने से उसे पाप लग रहा है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि आपका पति पापी हो जाए? यदि आप नहीं चाहती तो आप अपने पति से कहो कि आप अपने माँ बाप के पास रहो। हम सब माँ बाप के पास रहते हैं, सास ससुर के पास सेवा का अवसर मिलेगा। थोड़े दिन की जिंदगी है, बुढ़ापा चल रहा है, मर जाएंगे फिर तो हमें अकेले ही रहना इनके बिना। यदि कोई स्त्री अपने पति से कहे ना माँ बाप की सेवा मत करो, चलो शहर में रहो, हम वहां रहेंगे, मतलब तुमने एक बेटे को माँ बाप से दूर कर दिया। तो दूर करने का पाप जानती हो? ईश्वर जब हिसाब करने बैठेंगे तो आपका बड़ा नुकसान होगा। ऐसी स्त्रियां पति का साथ सदा देना चाहिए। पति का कैसे साथ? पति माँ बाप की सेवा करे तो पत्नी भी सेवा करने लग जाए। पति की प्रसन्नता में पत्नी प्रसन्न रहे, अपनी मर्जी ना चलाए। कभी कभी तुम्हारी कोई मर्जी हो तो पति से कहो, सच्चा पति होगा तो वो पूरा करेगा, है ना? अपने ढंग से नहीं चलाना चाहिए। नारी की पहचान भी विपत्ति के समय में होती है। सास ने जरा बहू को डांट दिया तो बहू नाराज, सुनो जी तुम्हारी माँ हमें डांटती है, हमें नहीं रहना बुढ़िया के साथ, चलो शहर, नहीं तो हम मायके चलेगी। मैं मायके चले जाऊंगी, तुम देखते रही हो, है ना? चली बोरिया बिस्तर लेके मायके, तुम्हारी माँ ने हमें डांट दिया। अरे तुम्हारी माँ और मेरी माँ एक ही है, डांट दिया तो माँ है, तुम्हारी भी तो अपनी जन्म देने वाली माँ तुम्हें डांटती होगी कभी कभी। बहुओं की ये आदत होती है, वो अपनी माँ की डांट तो सह लेती है पर सास की डांट सहन नहीं कर पाती, जबकि ये आदत बिल्कुल गलत है। सास और माँ, देखिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आपकी तो एक माँ होती होगी, मेरे पास तो सैकड़ों माताएं, लगभग 150 माताएं हैं और मैं सभी माताओं की सेवा करता हूँ। आप किसी माँ से पूछ लीजिएगा, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। मैं 150 माताओं का ध्यान रखता हूँ। यदि मैं 150 और आगे 1000 माताओं को रहने के लिए वृद्धाश्रम बना रहा हूँ जहाँ 1000 माताएं रह सकेंगी, तो मैं 1000 माताओं का ध्यान रख सकता हूँ। तो क्या आप अपनी एक माँ का ध्यान नहीं रख सकते? इतना भी कठिन नहीं है, इतना भी कठिन नहीं होता माँ की सेवा जितना आप समझ रहे हैं। क्या मैं कर नहीं रहा हूं? मेरे से अच्छा आप नहीं जान रहे होंगे, माँ की सेवा कल्याणकारी ही होती है। माँ की दुआएं ईश्वर के आशीर्वाद से कम नहीं होती मेरी माँ। इसलिए पति को यही पति कहे कि माँ को छोड़कर शहर चलते हैं तो पत्नी समझाए अपनी माँ को इस हाल में तो मत छोड़ो। ये पत्नी का धर्म है। जब तुम इन धर्मों का पालन करोगी तो आने वाली तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी संतान सेवा करेगी। इसलिए धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। विपत्ति के समय में इनकी परख होती है, पहचान होती है। सास गाली दे कोई बात नहीं, सबके घर में चलता है।